जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है। इसमें भगवान श्री राम के द्वारा कागभुसुंडी जी को निज सिद्धांत भागवत धर्म उपदेश प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कागभुसुंडी जी जो भक्त शिरोमणि हैं, भगवान श्री राम के चरणों के अनुरागी हैं, भगवान के शिशु के रूप में जो बालक राम के उदर में कागभुसुंडी जी को अनंत ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। कागभुसुंडी जी विकल हो गए, भयभीत हो गए, त्राहि त्राहि करने लगे और भगवान के चरणों में गिर गए। रक्षा कीजिए नाथ, रक्षा कीजिए नाथ। भगवान जो भक्तों के हितकारी हैं, शरणागत वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, कागभुसुंडी जी को अपनी गोद में उठा लेते हैं और अपने कर कमलों के द्वारा उन्हें आशीर्वाद करते हैं, कृपा बरसाते हैं। उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो प्रभु की माया है उससे भी उनको रहित कर देते हैं और कागभुसुंडी जी को भगवान श्री राम के द्वारा भक्ति वर की प्राप्ति होती है, जो संपूर्ण सुखों की खानी है। कागभुसुंडी जी ने भगवान श्री राम से भक्ति का वरदान मांगा और कागभुसुंडी जी को भगवान प्रसन्न होकर के श्री राम जी ने उन्हें संपूर्ण ज्ञान, विवेक, वैराग्य, संपूर्ण सुखों का खान, मोक्ष सब कुछ प्रदान कर दिए। लेकिन जब कागभुसुंडी जी मन में अनुमान किए, यह सब तो सही है, भगवान ने मुझे दिया, परंतु अपनी भक्ति की बात तो कही नहीं। ये तो ऐसे ही है जैसे सारे भोज्य पदार्थ व्यंजन बन जाएं, लेकिन नमक न हो तो सब फीका है। ऐसे ही भक्ति के बिना बाकी सारी चीजें किस काम की। भगवान श्री राम कागभुसुंडी जी की इस चतुराई पर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हम सब जो है, जो भक्ति मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, बहुत जप तप योग करके जो प्राप्त नहीं कर पाते, वह भक्ति जो है हम प्रदान करते हैं। प्रगाढ़ भक्ति और निष्काम जो भक्ति है, अनन्य भाव से जो मुझे भजता है, वह भक्ति उन्हें प्रदान कर देते हैं और कहते हैं इस संसार में तुमसे बड़ा बड़भागी कौन है। तुम सबसे बड़े बड़भागी हो, सौभाग्यशाली हो। और भक्ति का वरदान कागभुसुंडी जी को मिलता है। कागभुसुंडी जी आनंदित हो जाते हैं और भगवान जब कहते हैं कि अब से आपको मेरी माया नहीं व्यापेगी और सारे शुभ गुण हे कागभुसुंडी जी अब आपके हृदय में वास करेंगे। सारे जो योग, चरित्र, रहस्य, विभाग वह सब आपको प्राप्त हो जाएगा। साधन में जो कष्ट होता है वो भी कष्ट अब आपको नहीं व्यापेगा। और भगवान श्री राम कागभुसुंडी जी को
भागवत धर्म का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हमें संत जो हैं, जो भक्त हैं, वह मुझे निरंतर प्रिय हैं। मोहि परम प्रिय संतत अस विचार सुनु काग, अकाय वचन मन मम पद कर सुअचल अनुराग। हे कागभूषुंडी जी को कहते हैं भगवान श्री राम कि मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं। ऐसा विचार करके मन से, वचन से, कर्म से मेरे चरण में अविचल जो है अनुराग कीजिए। काय वचन मन मम पद कर सुअचल अनुराग। असल अनुराग जो है वह मन से, वचन से और कर्म से मेरे चरण में अनुराग कीजिए, क्योंकि मुझे भक्त जो हैं वह निरंतर प्रिय हैं। अब सुनु परम विमल मम वाणी, असत्य सुगम निगमादि बखानी। भगवान अब अपना जो निज सिद्धांत है, जो भागवत धर्म है, उसका उपदेश करते हैं, देते हैं कागभूषुंडी जी को। और मेरी यह परम जो विमल वाणी है, आप उसे सुनो, जो वेदों में वर्णित है, पुराणों में वर्णित है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनियों ने जो गाया है, उस सिद्धांत को, उस भागवत धर्म का जो उपदेश है उसे सुनो। निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही, निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही, असुनु मन धरि सब तजे भजो मोही। सुनु मन धरु तजे भज सब मोही। निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही, असुनु मन धरु सब तजे भजो मोही। अपना सिद्धांत जो है, निज सिद्धांत भगवान प्रभु सुनाते हैं और कहते हैं कि इसे सुनकर के अपने हृदय में धारण करो और सब कुछ छोड़ करके मेरा भजन करो। और यह प्रभु का भागवत धर्म है। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजई सब काज विसारी। सब उसको छोड़ करके, जिनमें जो जो ममता मोह है, सबका त्याग करके प्रभु के चरण में अचल अनुराग हो जाए और प्रभु का भजन हो। सब सुन धरि तजु सब भजु मोही। हमें भजो, क्यों कि मम माया आशम भव संसारा, अजीव चराचर बेवेद प्रकारा। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। चर अचर जितने भी चराचर जीव हैं, वह सब पर मेरी ममता है, क्योंकि सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। सब पर मेरी समान प्रीति है, क्योंकि सब मेरे हैं। प्रभु परम पिता हैं। जैसे पिता अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, प्रीति करते हैं, वैसे प्रभु जो परम पिता हैं, जगदीश्वर हैं, जगत पिता हैं, ऐसे प्रभु अपना भागवत धर्म का उपदेश देते हैं। कहते हैं यह संसार मेरे से उत्पन्न है। मम माया, मेरी माया से सब सारा जगत उत्पन्न हुआ है। मम माया संभव विस्तारा, अजीव चराचर बेवेद प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, असब ते अधिक मनुज मोहि भाई। प्रभु कहते हैं कि सब मेरी माया से उत्पन्न हैं, सब मम प्रिय, सब मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। परंतु जो मनुष्य है वह मुझे बहुत ही
अच्छा लगते हैं। क्यों अच्छा लगते हैं? क्योंकि मनुष्य योनि जो है प्रभु कभी कभी करुणा करके यह मानव तन प्रदान करते हैं, क्योंकि साधन मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष और साधन इस योनि में मनुष्य शरीर से हम साधन कर पाते हैं। और भजन करके, कीर्तन करके, नाम जप करके, प्रभु का चरण में अनुराग करके हम प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु का भक्ति हमें मिल जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी मेरे से उत्पन्न हैं और सब मुझे प्रिय हैं, परंतु जो मनुष्य हैं वह मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं। क्योंकि भगवान सब पर प्रीति करते हैं। और उसमें आगे भगवान कहते हैं मनुष्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें भी जो द्विज हैं वह उनसे भी अच्छे लगते हैं। तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, अतीन महु निगम धर्म अनुसारी। कहते हैं जो द्विज हैं वह मुझे अच्छा लगते हैं, और द्विज में भी जो वेद को कंठ में धारण किए हुए हैं वह मुझे उनसे भी अधिक प्रिय हैं। अर्थात प्रभु उत्तरोत्तर अपना बताते हैं, अपने उपदेश में कहते हैं कि मुझे मनुष्य बहुत अच्छे लगते हैं, और उनसे भी अच्छा जो द्विज हैं वो द्विज अच्छे लगते हैं, और उनसे भी अधिक जो वेद को कंठ में धारण किए हुए हैं वह मुझे प्रिय हैं। और उसमें भी जो धर्म रथ पर, जो धर्म पथ पर वेदोक्त के अनुसार चलने वाले हैं, धर्म का अनुसरण करने वाले हैं, धर्म के परायण हैं, वह मनुष्य मुझे और भी अच्छे लगते हैं। तीन महु निगम धर्म अनुसारी, अतीन महु पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी, तीन महु प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, अज्ञान हुते मोहि प्रिय विज्ञानी। तीन महु प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, उसमें भी कहते हैं जो ज्ञानी हैं वह मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। अज्ञानी से भी जो विरक्त हैं वह मुझे प्रिय हैं, और विरक्त जो ज्ञानी हैं वह मुझे और अधिक प्रिय हैं। और ज्ञानी से भी अधिक जो विज्ञानी हैं, जिन्हें तत्व बोध है, जिज्ञासु हैं, जीवन मुक्त हैं, वह मुझे अधिक प्रिय हैं। तीन महु प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, अज्ञानी हुते मोहि प्रिय विज्ञानी, अतीन महु पुनि मोहि प्रिय दासा, अजय गति मोरिन दूसरी आशा। और आगे कहते हैं प्रभु कि जो मेरा सेवक है, जो पवित्र बुद्धि वाला मेरा सेवक है, पवित्र जो सेवक भक्त हैं वह मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। क्यों? कि जेहि गति मोरिन दूसरी आशा, सभी आशाओं को छोड़कर, सबसे जो आशा है वह सब आशाओं से रहित होकर वह सिर्फ मेरे ही आश्रित है। एक बार करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, किसी दूसरे का भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि अपना बुद्धि बल का पर भी भरोसा नहीं है, वह भगवान कहते हैं वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। और यही बातें माता पार्वती भगवान त्रिपुरारी से कहती हैं कि तीन जो हजारों हजारों मनुष्यों में तीन नर मोहि सहस्र में जो धर्म के परायण हैं वह प्रिय होते हैं। धर्म से भी जो विरक्त हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विज्ञानी हैं, और फिर जो जीवन मुक्त हैं, और उससे प्रिय जो सब सुखों की खानी, जो ब्रह्मलीन हैं, वह मुझे प्रिय हैं। और उससे भी आगे माता पार्वती भगवान शंकर जी से कहती हैं कि धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी,
असब ते सो दुर्लभ सुरराया, सब ते सो दुर्लभ सुरराया। और उससे भी दुर्लभ क्या है कि जो मद मान को छोड़ करके मेरे चरण में प्रीति करता है, जिसे और किसी का आश्रा विश्वास नहीं है, वह प्रभु को अत्यधिक प्रिय है। जय गति मोरी न दूसरी आशा। कहते हैं वो प्रिय है, तीन महु प्रिय मोहि प्रिय दासा, अजय गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, अब मोहि सेवक प्रिय असे को नाही। जितना मुझे मेरा सेवक प्रिय है उतना मुझे कोई प्रिय नहीं है। क्यों कि जो भक्ति से हीन है वह ब्रह्मा ही क्यों न हो। जो जैसे अन्य जीव मुझे प्रिय हैं वैसे ही मुझे वो भी प्रिय है, परंतु जो भक्ति से युक्त है वह मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय है। यह भागवत उपदेश भगवान काकभुसुंडी जी को निज सिद्धांत सुनाते हैं। अभगतिहीन बिरंच किन होई, असब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। सब जीव की तरह मुझे प्रिय है, वो ब्रह्मा ही क्यों न हो, लेकिन भक्ति से हीन है तो जैसे सब जीव मुझे प्रिय है वैसे वो भी प्रिय है। परंतु भगतिवंत अति नीच प्राणी, अमोहि प्राण प्रिय असे मम बानी। लेकिन वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहूँ काहि न लाग, अश्रुति पुराण असनीति कह, सावधान सुनु काग। काकभुसुंडी जी को कहते हैं सावधान होकर के मेरे इस सिद्धांत को सुनो और हृदय में धारण करो। क्या सिद्धांत? कहते हैं सुचि सुशील सेवक सुमति। नीति कहती है कि ऐसे सेवक किसे नहीं प्रिय होंगे। पुराणों में भी वर्णन है। प्रभु कहते हैं जैसे एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। उनके अलग अलग गुण हैं, उनके अलग अलग शील है, स्वभाव है, उनके अलग अलग आचरण हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। अब को तापस को कहते हैं कोई तपस्वी है तो कोई ज्ञानी है, कोई धनवंत है, कोई वीर है, कोई दानी है, कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई। कहते हैं कोई सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है, धर्मपरायण है, परंतु पिता का जो प्रेम है वह सब पर एक समान है। सब पर प्रीति, पिता का जो प्रेम है वो सभी बच्चों पर एक समान है। वो धर्म पर प्राण है, तपस्वी है, सब है, परंतु जो पुत्र सब को छोड़ करके मन से, वचन से, कर्म से वह सिर्फ मेरे ही आश्रित है, मेरे पर ही भरोसा करता है, उसके लिए पिता से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। वह सुत मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है पिता को। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। क्यों? क्योंकि वो कोई दूसरा धर्म नहीं जानता। मन से, वचन से, कर्म से वह सिर्फ मेरे बारे में ही सोचता है, मेरी ही भक्ति करता है। तो सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यद्यपि वो सब प्रकार से मूर्ख ही क्यों न हो, परंतु वो पिता को प्राणों की तरह प्रिय होते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि अखिल विश्व अमोर उपाया, असव पर मोहि बराबरि दाया।
अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। लेकिन जो मद को मान को छोड़ करके रहित होकर के मेरे भक्ति के प्राण है, मेरे भजन करता है, वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, असर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। अपना निज सिद्धांत बता देते हैं भगवान कि पुरुष हो नपुंसक हो, नर या नारी हो, कोई भी चराचर जीव हो, जो सबको छोड़ करके सब आशाओं, सबसे आशा जो है उसका त्याग करके सर्व भाव भज कपट तजी, कपट छोड़ करके जो मेरा भजन करता है, मेरे पे भरोसा करता है, मेरा ही आशा रखता है, वह मुझे परम प्रिय है। मोहि परम प्रिय सोई, सत्य कहूँ तो ही खग, सत्य कहूँ तो ही तात। वो सत्य बात कहते हैं भगवान। और प्रभु का यह वाणी सुनकर के काकभुसुंडी जी के नेत्र सजल हो गए, शरीर पुलकित हो गया, तन पुलकित हो गया और अत्यंत हर्षित हो गए। प्रभु वचनामृत सुनि नय घाऊ, अतन पुलकित मन अति हर्षाऊ। अत्यंत हर्षित हो गए, क्योंकि भगवान जब कहे कबहू काल न व्यापहूं तू ही, सुमरेसु भजसु निरंतर मोही। अब तुम्हें कभी काल नहीं व्यापेगा और सारे जो शुभ गुण हैं हे काकभुसुंडी जी अब आपके हृदय में रहेगा। कबहू काल न व्यापहि तो ही, असुमरेसु भजसु निरंतर मोही। तब प्रभु वचनामृत असुनि नय घाऊ, अतन पुलकित मन अति हर्षाऊ। और ऐसी वाणी जब वो सुनते हैं अपने कानों से, तो कहते हैं कि प्रभु का जो वचन है वह कान से सुना, मन में आया, उसको कहते हैं काकभुसुंडी जी मैं अपने से कैसे उसको मैं व्यक्त करूं। प्रभु शोभा सुख जाने नयना, प्रभु का दर्शन करके काकभुसुंडी जी के नेत्र सजल हो गए और उनके सौंदर्य को देख करके कहते हैं कि वह शोभा जो अरबों कामदेवों से भी सुंदर हैं प्रभु, ऐसे प्रभु को देख करके कहते हैं काकभुसुंडी जी कि प्रभु शोभा सुख जाने नयना, कहीं कीमती नहीं तिनहि कहूँ बैना। अपने वाणी से, क्योंकि उसे वाणी नहीं है, नेत्र तो है पर वाणी नहीं है, तो हम कैसे उसको कह सकते हैं। इस तरह से काकभुसुंडी जी भगवान के इस कृपा को और इस कृपा दृष्टि जब हुई तो काकभुसुंडी जी की शरीर पुलकित हो गए और उनका जो हृदय है वह आनंद से भर गया। प्रभु शोभा सुख जाने नैना, कहते हैं कि प्रभु के शोभा को नैना जो नेत्र हैं वो जानते हैं और भगवान आनंदित कर देते हैं, क्योंकि भक्त वत्सल हैं प्रभु। जब सेवक विकल होकर के प्रभु के भजन में लग जाते हैं और उनके सिवाय उनके अतिरिक्त और किसी का भी उन्हें आशा भरोसा नहीं रहता, तब भगवान उन्हें अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। और प्रभु की भक्ति संपूर्ण सुखों की खानी है, संपूर्ण सुखों का खान प्रभु की भक्ति है। जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर जो सबका कल्याण करने वाले हैं, सबको आनंदित करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव भी जो है उस आनंद को पाने के लिए अशुभ भेष धारण करते हैं और उसी आनंद को जो अयोध्या के जो नर नारी हैं वह निरंतर उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। अवधपुरी नर नारी
यही संतत सुख मगन उस आनंद को प्राप्त करते हैं। अशुभ वेश कृत शिव सुखद, जो ब्रह्म सुख है, यदि सपने में भी कोई उसे एक लवलेश, सोई सुख लवलेश, कहते हैं सोई सुख, वही आनंद, वही सुख क्षण मात्र का भी यदि सपने में भी मिल जाए तो जो भक्त हैं वो संपूर्ण चीजों का त्याग करके उस भजन में लग जाते हैं। ऐसी प्रभु की कृपा है। कागभूषुंडी जी कहते हैं, मैं अयोध्या में काफी समय तक रहा, अदेखे हूं बाल विनोद, और जो बाल लीला है प्रभु का 5 वर्ष तक रहते हैं, प्रभु के बाल लीला का आनंद लेते हैं और फिर प्रभु के चरण कमल में वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। फिर प्रभु पद बंद निज आश्रम आयो, उनका वंदना करके फिर मैं अपने आश्रम में चला आया। तो भगवान श्री राम की जब कृपा होती है भक्त पर, तब प्रभु की ही माया उस पे व्यापित नहीं होती। यह कागभूषुंडी जी ने भी कहा, जब ते तब ते मोहिन व्यापी माया, तब ते मोहिन व्यापी माया, अजब ते रघुना यक अपनाया, तब ते मोहिन व्यापी माया, अजब ते रघुना यक अपनाया, तब ते मोहिन व्यापी माया, अजब ते रघुना यक अपनाया। तो अपना अनुभव कागभूषुंडी जी कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूं खगेशा। यह कागभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज जी को कहते हैं कि जब से प्रभु ने हमें अपना लिया, तब से वह माया से मुझे विगत कर दिए। किन राम मोहि विगत संदोहा। कृपा के समुद्र कृपामय प्रभु हैं, किन राम मोहि विगत, किन राम मोहि विगत, मोह माया से रहित कर दिए। जब से भगवान ने अपनाया तब से वो माया नहीं व्यापा, क्योंकि माया तो प्रभु के संकेत से चलने वाली है। सुत सेतु पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी जो श्रियत जग पालति हरति रुख, पाई कृपा निधान की। कृपा निधान प्रभु की आदेश पाकर के वह माया जीव को रचाती रहती है। वेदों के रक्षक, मर्यादा का पालन करने वाले जगदीश्वर भगवान श्री राम है। तो जब से राम के भजन में लग जाने पर जीव का जो क्लेश है वह सदा सदा के लिए मिट जाता है। तो निज अनुभव अब कहूं खगेशा, अभिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। जो जीवन का क्लेश है वह प्रभु के भजन के बिना जाने वाला नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं प्रभु कि जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाधि बर डोरी। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सबको छोड़ करके मेरे भजन में आ जाओ, मेरे चरण में जो अचल अनुराग है वह उत्पन्न कर लो। यह प्रभु का निज सिद्धांत है, भागवत उपदेश है, जो भगवान श्री राम ने भक्त शिरोमणि कागभूषुंडी जी को सुनाया कि यही है, मन से वचन से कर्म से उस सबको छोड़ करके मेरे चरण में अचल अनुराग करो। काय वचन मम मम पद, काय वचन मन मम पद, करसु अचल अनुराग।
क्योंकि निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुनु मन धरु सब तजी भजु मोही। सबको छोड़ करके मुझे भजो, हम तुम्हें निर्द्वंद कर देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।